सुनने में आया है कि मार्केट में एक नया इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट आया है, बट क्या ये इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट जो करंट किंग ऑफ इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स है उसको गद्दी से हिला के उसकी जगह ले पाएगा? तो सब जानेंगे हम डिटेल में इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करके एकदम एंड तक देखना, बिकॉज बहुत ही जरा इंटरेस्टिंग और क्लेरिफाइंग होने वाला है तुम्हें, ताकि कोई भी और वीडियो देख के अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े। तो सब कुछ मैंने यहीं पे डाल दिया है, तो सब कुछ यहाँ से लेके जाओगे, क्लैरिटी के साथ समझोगे और सीधा एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो क्या सही है क्या गलत है सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो चैनल पे अगर पहली बार आए हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज इस लेवल का डिटेल्ड और इंसाइटफुल कंटेंट शायद ही कोई तुम्हें ऐसे प्रोवाइड कर पाएगा यूट्यूब में। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को फटाफट से एक बार लाइक कर दो। और हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, यूट्यूब ने हाल ही में ही एक फीचर लॉन्च किया है हाइप करके। तो जैसे ही तुम वीडियो को यहाँ पे लाइक करोगे, स्पेशली मोबाइल यूजर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो नीचे एक हाइप का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे ही तुम हाइप करोगे यूट्यूब को पता चल जाएगा दैट दिस कंटेंट इज वर्थी टू गेट इन फ्रंट ऑफ मोर ऑडियंस। ठीक है, तो वो लोगों को भेजना चालू कर देगा और उनमें से हमें भी पता नहीं है कि कौन किस चीज की नीड में है, और जाके ये वीडियो उसके सामने प्रकट हो जाएगा और वो भी अपना जो एग्जीक्यूशन है वो प्रॉपर्ली कर पाएगा ट्रेडिंग में। राइट, तो वीडियो को लाइक भी कर देना और साथ ही साथ वो हाइप का जो ऑप्शन आएगा वो भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी भी हेल्प हो बहुत ज्यादा और ऑडियंस की भी बहुत ज्यादा हेल्प हो। ठीक है, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू दिस। तो फाइनली ब्लूबेरी फंडेड प्लेटफॉर्म ने लॉन्च कर दिया है अपना इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट। तो ये जो ब्लूबेरी का इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट है, क्या वो करंट जो राजा माना जाता है ऑफ ऑल द इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स, जो कि है इंस्टेंट फंडिंग प्लेटफॉर्म खुद, क्या उसको बीट करके उसकी गद्दी को छीन के वो मार्केट का नया इंस्टेंट फंडिंग का राजा बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? वही हम डिटेल में समझेंगे इस वाले वीडियो में। एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस दैट इस वीडियो के बाद तुम्हें इस टॉपिक के रिलेटेड और भी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे तुम्हें सब कुछ क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। तो ब्लूबेरी फंडेड का इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट वर्सेस इंस्टेंट फंडिंग का इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट, तो इनका आज हम देखेंगे चिट्टा किट्टा खोल के कि कौन सा तुम्हारे लिए वर्थ इट है या कौन सा तुम्हारे लिए बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। राइट, सो यहाँ पे सबसे स्टार्ट करते हैं हम पहले पॉइंट से, दैट इज नंबर ऑफ अकाउंट्स। राइट, सो ब्लूबेरी फंडेड अकाउंट जो उन्होंने लॉन्च किया है नया, तो उनके जो नंबर ऑफ अकाउंट्स है वो दो है। ठीक है, दो टाइप के उनके अकाउंट्स है, एक है लाइट और एक है इलाइट। राइट, सो अभी लीड इलीट जो भी तुम लोग कहो, लाइट इलाइट ही कहता हूँ मैं। राइट, सो लाइट और इलाइट दो टाइप्स के इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स उन लोगों ने लॉन्च किया है। और यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग का अगर हम देखने जाए तो उनके पास सिर्फ एक ही टाइप का इंस्टेंट फंडिंग है जिनको हम इंस्टेंट फंडिंग ही कहते हैं। राइट, सो प्लेटफॉर्म का नाम भी इंस्टेंट फंडिंग है, इसके ऊपर ही है, और अकाउंट टाइप भी उनका इंस्टेंट फंडिंग ही माना जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है हम कह सकते हैं यहाँ पे, दैट इज ड्रॉ डाउन। और मैं तुम्हें यहीं पे कह देता हूँ कि इसी चीज में ब्लूबेरी जो है अभी के टाइम पे मार खा गया। ठीक है, इसी चीज में, इस एक लौते चीज में मार खा गया। यहाँ पे रीजंस मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है इसके बारे में, तो यहाँ पे मैं डिटेल में तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले लाइट अकाउंट की हम देखते हैं, लाइट या फिर लीड अकाउंट जो भी है। तो उसके बारे में अगर देखने जाओगे तो डेली ड्रॉडाउन यहाँ पे 2% का तुम्हें मिलता है इक्विटी बेस्ड। ठीक है, तो चलो वो तो चलो नॉर्मली है। सो डेली ड्रॉडाउन विल रीसेट टाइम यहाँ पे है 2:30 बजे, जो कि हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है 2:30 AM को रात को। तो ये होगा यहाँ पे 2% का इक्विटी बेस्ड डेली ड्रॉडाउन है लिमिट यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम जो ड्रॉडाउन है दैट इज 4%। लेकिन यहाँ पे जो एक भारी भरकम चीज लिखा गया है दैट इज इक्विटी बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है। ठीक है, इक्विटी ट्रेलिंग बेस्ड ड्रॉडाउन है यहाँ पे। राइट, सो तुम अगर इन सब चीजों के बारे में नहीं जानते हो कि इक्विटी ट्रेलिंग बेस्ड ड्रॉडाउन क्या होता है, बैलेंस बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन क्या होता है, तो उन सब के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना के रखा है, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा। तो ड्रॉडाउन के बारे में जो भी तुम्हें जानना है सब कुछ उस वीडियो में डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इक्विटी बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन नहीं पता है, तो मैं समझा देता हूँ, मेरा फर्ज है वो समझाना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ चीजें हैं जो कि तुम्हें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जब भी इक्विटी बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन की बात आती है। ठीक है, सो यहाँ पे जो मैक्स ड्रॉडाउन, यहाँ पे याद रखना ये मैक्स ड्रॉडाउन की बात हो रही है, डेली ड्रॉडाउन की बात यहीं पे खत्म हो जाती है। हमारी 2% का इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन है जो कि नॉर्मल है, इक्विटी बेस्ड ही होता है बहुत सारे सभी प्लेटफॉर्म्स में, और डेली ड्रॉडाउन है जो कि रीसेट होता है रात के 2:30 बजे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मैक्सिमम ड्रॉडाउन की, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल प्लेटफॉर्म स्पेस। ठीक है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन के ऊपर ही हम डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा हार्ड होने वाला है, कितना ज्यादा इजी होने वाला है चैलेंज, और कितने टाइम में, उस हिसाब से मैक्सिमम ड्रॉडाउन के हिसाब से ही हम पूरा का पूरा प्लानिंग करते हैं कि कितने टाइम पे हम पास कर सकते हैं, क्या क्या चीजें, कितना % रिस्क, वो सब चीजें। राइट, तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे तुम्हें ध्यान में रखना है दैट इज द मैक्स ड्रॉडाउन। मैक्सिमम ड्रॉडाउन इज ट्रेल्ड डायनामिकली।
राइट। सो ट्रेल डायनामिकली यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द हाईएस्ट इक्विटी अचीव्ड एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द डे। राइट। सो यहाँ पे मतलब मैं समझा देता हूँ, यही सबसे ज्यादा भयानक चीज है जो कि ट्रेलिंग बेस्ड इक्विटी बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में होता है। राइट। यहाँ पे कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, मतलब कि कोई भी टाइम नहीं है कि यहाँ पे ये रीसेट होगा, ऐसा कोई भी टाइम नहीं है। यहाँ पे जैसे कि डेली ड्रॉडाउन तुम देख सकते हो रात के 2:30 बजे रीसेट हो जाएगा वो। राइट। यहाँ पे ऐसा नहीं है। तुम जैसे ही ट्रेड लोगे, वो ट्रेड अगर तुम्हारा फॉर एग्जांपल $10,000 का अकाउंट है, मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास $10,000 का अकाउंट है, वो अगर 10,200 हो गया, इक्विटी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, बैलेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बैलेंस यहाँ पे हटा ही दो, बैलेंस का यहाँ पे कोई चक्कर ही नहीं है, मैं सिर्फ इक्विटी की बात करूंगा यहाँ पे। राइट। सो बैलेंस वो होता है जैसे ही तुम ट्रेड्स को क्लोज करते हो, वो बैलेंस में आता है, क्लोजिंग बैलेंस में। इक्विटी वो होता है जो कि फ्लोटिंग पीएनएल होता है, फ्लोटिंग जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो बढ़ता है घटता है ट्रेड के हिसाब से होता है। राइट। सो यहाँ पे जैसे ही तुम हाईएस्ट इक्विटी जो है, ठीक है, तुमने $10,000 का एक अकाउंट लिया, वहां पे तुमने ट्रेड लिया, $200 प्रॉफिट में चले गए, $10,200, तो ये इमीडिएटली डायनेमिकली लिखा है ना, ट्रेल्ड डायनेमिकली एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द डे। ठीक है, जैसे ही तुमने $200 वहां पे प्रॉफिट दिखा दिया, सीधा ये वहां पे ट्रेल कर लेगा। ठीक है, 4% इक्विटी बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, तो उसके हिसाब से माइनस कर देना, तो उसके हिसाब से मतलब होगा तुम्हारा ड्रॉडाउन। ठीक है, इमीडिएटली। राइट। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये है कि ये लॉक हो जाता है, ये थोड़ा सा यहाँ पे उन लोगों ने राहत दिया है, क्योंकि ज्यादातर जो इक्विटी बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होता है वो करता ही जाता है, मतलब फॉरएवर के लिए होता है, वो रुकता ही नहीं। राइट। लेकिन यहाँ पे ब्लूबेरी वालों ने थोड़ा सा एक राहत की सांस दी है यहाँ पे, दैट एंड इट विल लॉक एट योर स्टार्टिंग बैलेंस once you make 4% प्रॉफिट ऑन द अकाउंट। $10,000 का जो अकाउंट है, वहां पे जैसे ही तुमने $400 का प्रॉफिट कर लिया, मतलब कि 100 करके तुम्हारा 1% होता है, तो 4% मतलब $10,000 का होता है $400। राइट। सो $400 तुमने जैसे ही कर लिया वहां पे, और उसके बाद बैलेंस में क्लोज कर लिया, पूरे ट्रेड्स को क्लोज कर दिया तुमने, और प्रॉफिट वहां पे दिखा रहा है बैलेंस में कि $10,400 दिखा रहा है, दैट मीन्स दैट तुम्हारा जो ड्रॉडाउन है वो ट्रेल करना बंद कर देगा, और वहीं पे वो स्थिर हो जाएगा, मतलब कि वहीं पे वो पॉज ले लेगा और वो आगे नहीं बढ़ेगा, $10,000 ही रहेगा वो। ठीक है, सो ये है यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे राहत दिया है तुम लोगों को। उसके बाद जो ये चीज याद रखना है, दैट इज मैक्स ड्रॉडाउन ओनली मूव्स अप व्हेन अ न्यू हाई वाटर मार्क इज रीच्ड, which means if your equity shows more than the last time's equity, then only it will move, otherwise not। ठीक है, so ये ध्यान रखने वाली बात है। इक्विटी बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में क्या होता है, तुम जैसे ही मतलब कि समझ लो कि तुम्हारे पास जो $10,000 का अकाउंट है, तुमने मान लो कि फर्स्ट डे तुमने ट्रेड किया, उसके बाद तुमने 200 बना लिया। ठीक है, $200 का प्रॉफिट वहां पे दिखा दिया उसने, वो इमीडिएटली ट्रेल कर लिया वहां पे। नेक्स्ट डे तुमने ट्रेड किया वहां पे, और तुम्हारा जो प्रॉफिट दिखा रहा है वहां पे वो $100 ही दिखा रहा है, तो फिर उस पॉइंट में वो ट्रेल नहीं करेगा। मींस तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो अगर तुम्हारे प्रीवियस डे से वहां पे कम शो कर रहा है, तो फिर वो ट्रेल नहीं करेगा। लेकिन मान लो कि तुम्हारा $200 हुआ था पहले दिन में, सेकंड डे अगर तुम्हारा वहां पे $300 का प्रॉफिट दिखा लिया, तो वो इमीडिएटली ट्रेल कर लेगा वहां पे। ठीक है, तो ये चक्कर होता है। तो इक्विटी बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का ये सब चीजें ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तुम अगर डिटेल में जाना चाहते हो, मैं बता दिया, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा वीडियो का, तो वो ड्रॉडाउन वाला वीडियो तुम देख सकते हो। लेकिन ये चीजें समझ लो, तुम जो ब्लूबेरी का और इंस्टेंट फंडिंग का समझने आए थे, ये वाली चीजें समझ लो। तो ये है पूरा का पूरा माजरा जो ब्लूबेरी ने यहाँ पे अपने मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट में डाला हुआ है। तो यहाँ पे तुम्हें इक्विटी बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन मिलता है, और वहां पे तुम वेबसाइट में जाके देखोगे तो ट्रेलिंग लॉक करके लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग यही है। तो ये जब लॉन्च हुआ था, मैं सीधा उनके एफएक्यू सेक्शन में गया था देखने के लिए कि क्या है क्या नहीं है, बट उस टाइम पे उनका एफएक्यू सेक्शन नहीं आया था। उसके कुछ घंटे बाद ही मैंने देखा, तो एफएक्यू सेक्शन वहां पे आ गया था, और डिटेल में ये सारी चीजें वहां पे लिखा हुआ है। बट आई नो दैट तुम में से बहुत सारे लोग जाके एफएक्यू सेक्शन में ये कैलकुलेशंस वगैरह हो गया, जो डिटेल में लिखा हुआ है कि किस तरीके से ये काम करता है, वो सब नहीं पढ़ोगे, तो तुम्हारा काम आसान करने के लिए मैंने ही यहाँ पे कर दिया। ठीक है, इसके बाद ये पूरा जो चीज है, ये कैलकुलेट किस तरीके से होता है वो जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो इक्विटी बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन जो 4% का होता है, ये 4% यहाँ पे लगता कैसे है वो जानना इंपॉर्टेंट है। राइट। सो तुम्हारे पास 100K का अकाउंट है, तुमने $2,000 वहां पे प्रॉफिट दिखा दिया है, और वो इंस्टेंटली वहां पे गया ट्रेल करने के लिए। ठीक है, सो ये कैलकुलेट कैसे हुआ, ये देखो। 4% जो है, 4% मैक्सिमम ड्रॉडाउन है तुम्हारा, 4% ऑफ 100K अकाउंट इज $4,000, जो कि होता है यूजुअली। राइट। सो 4% ऑफ, अभी 4% ऑफ दिस अमाउंट, ठीक है, $102,000 का जो 4% होता है, तुम यहाँ से 100, मतलब कि सिंपल है, $102,000 ले लो, जो तुम्हारा हाईएस्ट प्रॉफिट दिखा है, वहां से तुम 4% मतलब कि $4,000 माइनस कर दो, तो ये निकल के आता है जो कि तुम्हारा ड्रॉडाउन लेवल है। ठीक है, ये तुम्हारा अभी ड्रॉडाउन लेवल है, जो कि तुम्हें मेंटेन करके चलना है, 4% ऑफ दिस मच। राइट। सो नेक्स्ट, इफ योर इक्विटी हिट्स $104,000, then the max drawdown will be immediately locked at 100K forever, which means you have to keep a percentage of your profit as a buffer। तो ये एक चीज है जो कि तुम्हें जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। राइट। तो यहाँ पे बफर का सिस्टम है,
ठीक है, तुम जैसे ही मतलब कि ट्रेलिंग करते करते तुम्हारे 100K में आ गया ये, राइट, तुमने जैसे ही यहाँ पे $4,000 का प्रॉफिट बना लिया, राइट, सो तुमने 4% बना लिया, तो और यहाँ पे क्या लिखा था, जैसे ही तुम 4% प्रॉफिट बनाओगे ऑन द अकाउंट, इट विल लॉक एट योर इनिशियल बैलेंस, मतलब कि स्टार्टिंग का जो बैलेंस है 100K का, वो वहीं पे जाके लॉक हो जाएगा। अभी तुम्हारा जो ड्रॉडाउन लेवल है वो 100K का है, राइट, तुम जैसे ही 100K में, ये जैसे कि 98,000 था यहाँ पे, जैसे ही तुमने $2,000 का प्रॉफिट कर लिया था, अभी तुमने $4,000 का प्रॉफिट कर लिया, तो ये बढ़ के और 2% वहां पे बढ़ गया और ये 100K में जाके लॉक हो गया। ठीक है, अभी जैसे ही लॉक हो गया, यहाँ पे चीजें थोड़ा सा तुम्हें एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। अगर तुम इस वाले अकाउंट को लेते हो, तुम्हें यहाँ पे बफर मेंटेन करना पड़ेगा। बफर के बारे में मैंने ऑलरेडी अपने बहुत सारे इंस्टेंट फंडिंग वीडियोस में किया हुआ है, और ये इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स में होते ही होते हैं। ठीक है, बहुत सारे अकाउंट्स में होते हैं, खाली अपना जो राजा बैठा हुआ है यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट का, इंस्टेंट फंडिंग प्लेटफॉर्म, तो उनके पास नहीं है, लेकिन सभी जो मेजॉरिटी मैंने देखा है वहाँ पे बफर का सिस्टम होता है, राइट। सो यहाँ पे 100K का तुम्हारे पास अकाउंट है, तो जैसे ही तुम 100K को अगर टच करोगे तो तुम्हारा अकाउंट वहाँ पे ब्रीच हो जाएगा, राइट। तो तुम्हें यहाँ पे जो तुम प्रॉफिट बनाओगे, तुम प्रॉफिट पूरा का पूरा प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हो। तुमने अगर यहाँ पे 4% बना लिया, समझो $4,000 बना लिया, तो तुम उसमें से पूरा का पूरा 4,000 अगर निकाल लोगे तो फिर ये ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, ऐसा सिस्टम है इसमें, बफर में ऐसा सिस्टम होता है। तो वहां पे 4,000 में से तुम्हें $2,000 निकालना पड़ेगा और 2,000 रखना पड़ेगा, या फिर तुम्हारी मर्जी है, मतलब कि जितना रखोगे तुम्हारा उतना ही परसेंटेज वहां पे मेंटेन होके रखेगा। ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी है अभी तुम कितना रखना चाहते हो, तुम कितना नहीं रखना चाहते हो, तुम्हारे ऊपर ये बात है। सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज है, तो कोई यहाँ पे 0.5% ही रख देगा, कोई यहाँ पे 1% रखेगा, कोई यहाँ पे ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहेगा तो $3,000 का वहाँ पे मेंटेन रखेगा, वो ऊपर $3,000 का बफर रखेगा, $3,000 का बफर रखेगा, और ऊपर से जो भी प्रॉफिट हो वो निकालता रहेगा। ऐसा भी होगा वहाँ पे, राइट। लेकिन तुम पूरा का पूरा प्रॉफिट यहाँ से नहीं निकाल सकोगे, निकाल लोगे तो फिर सीधा तुम्हारा जो अकाउंट है वो ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, तो ये मसला है यहाँ पे, और इसलिए मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही कहा था कि यही एक ड्रॉडाउन वाला सीन है जहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट से ब्लूबेरी इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट मार खा जाता है। ठीक है, सो आई होप दैट इट क्लियर्स एवरीथिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ ड्रॉडाउन। सो इक्विटी ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का यही सीन होता है, और यही सीन ब्लूबेरी वाले अभी लाए हैं। एंड आई गेस कि अभी स्टार्टिंग है, इसलिए वो लोग टेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को। आगे जाके हो सकता है कि वो बहुत सारे रिविजन्स करें यहाँ पे। अगर बहुत सारे रिविजन्स करेंगे और इन सब चीज़ों को अगर ठीक करेंगे, सो इट कैन बी वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। ठीक है, सो मैं ये आशा करता हूँ कि ब्लूबेरी वाले इसको देख रहे होंगे और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अपना जो भी एग्जीक्यूशन है वो लोग बहुत ज़्यादा इन कमेंट्स को लेंगे, फीडबैक्स को लेंगे और इसको इम्प्रूव करेंगे और बहुत ज़्यादा बेहतर करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो इलीट अकाउंट है या फिर इलाइट अकाउंट है, यहाँ पे जो डेली ड्रॉडाउन है, यहाँ पे डेली ड्रॉडाउन तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, नो डेली ड्रॉडाउन। और मैक्सिमम जो ड्रॉडाउन है यहाँ पे 10% है, वो भी इक्विटी बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन ही है। जो ये पूरा का पूरा एग्जांपल दिया, ये सब इलीट अकाउंट में भी वैलिड होता है, बट ओनली डिफरेंस इज दैट यहाँ पे तुम्हें 6% एक्स्ट्रा ड्रॉडाउन मिल जाता है, राइट। सो व्हिच इज गुड, एंड नो डेली ड्रॉडाउन, कुछ भी ड्रॉडाउन का लिमिट नहीं है यहाँ पे, which is pretty fine, right? So ये अगर तो मैं अभी के लिए तो फॉर श्योर ये लाइट अकाउंट तुम्हें रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर तुम जाना ही चाहते हो, इसको टेस्ट आउट करना चाहते हो, तो फिर तुम इलीट अकाउंट से ले सकते हो। और तुम अगर कोई भी अकाउंट वगैरह लेते हो ब्लूबेरी का, तो नीचे लिंक दिया हुआ है तुम्हारे भाई का, ऑनेस्ट 20 कूपन कोड का यूज करोगे तो तुम्हें 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा फ्लैट इन ऑल दी टाइप्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, सो ये तुम ध्यान में रखना फॉर श्योर। उसके बाद अभी ड्रॉडाउन लिमिट जो होता है वो इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट का देख लेते हैं अभी, ड्रॉडाउन लिमिट और टाइप। तो इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट में जो डेली ड्रॉडाउन है, दैट इज नो डेली ड्रॉडाउन। यहाँ पे कोई भी डेली ड्रॉडाउन तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। मैक्सिमम ड्रॉडाउन तुम्हें यहाँ पे 10% मिलेगा, जो कि स्मार्ट ड्रॉडाउन है। ठीक है, ना बैलेंस बेस्ड है, ना इक्विटी बेस्ड है, ना कुछ ट्रेलिंग वगैरह है। यहाँ पे स्मार्ट बेस्ड ड्रॉडाउन तुम्हें यहाँ पे मिलेगा। तो स्मार्ट ड्रॉडाउन मैंने ऑलरेडी वो वाले वीडियो में ही समझाया हुआ है, तो तुम जाके देख सकते हो। बाकी यहाँ पे द स्टार्टिंग ड्रॉडाउन विल बी 10%, बट वंस यू मेक 5% प्रॉफिट, इट विल बी सेट टू द इनिशियल बैलेंस फॉर एवर विद 5% स्टैटिक ड्रॉडाउन। ठीक है, 5% रह जाएगा। जैसे ही तुम यहाँ पे मतलब कि रूल है, तुम्हें 5% बनाना पड़ता है, प्रॉफिट टारगेट है। उसके बाद वो 5% का भी 80% प्रॉफिट स्प्लिट तुम्हें मिल जाता है और बाकी का इंस्टेंट फंडिंग रखता है। लेकिन जैसे ही तुमने वो 5% प्रॉफिट बना के वहां से निकाल लिया पे आउट, उसके बाद जो तुम्हारा मैक्सिमम ड्रॉडाउन रहेगा, जो कि डेली ड्रॉडाउन तो है नहीं यहाँ पे, तो मैक्सिमम जो ड्रॉडाउन रहेगा वो 5% रहेगा स्टैटिक ड्रॉडाउन। ठीक है, सो अभी स्टैटिक में भी बहुत सारे लोगों को डाउट कंफ्यूजन होता है। स्टैटिक मतलब ये वहीं पे रहेगा। अभी फॉर एग्जांपल के साथ समझते हैं, इन $10,000 अकाउंट स्टार्टिंग बैलेंस, योर अकाउंट कैन इनिशियली ड्रॉप बिलो 9,000 व्हिच इज 10% ऑफ द अकाउंट साइज। ठीक है, सो यहाँ पे स्टार्टिंग में तुम्हें 10% मिलता है, जो कि तुम अगर $10,000 का अकाउंट खरीदते हो तो $9,000 वहां पे ड्रॉडाउन का लेवल होता है, राइट। बट वंस यू मेक 5% प्रॉफिट व्हिच इज $500, इसका 80% तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। इंस्टेंट फंडिंग तुम्हें यहाँ पे 80% दे देगा जैसे ही तुम पे आउट को विड्रॉ करोगे। जैसे ही तुमने विड्रॉ कर लिया, योर मैक्स ड्रॉडाउन लेवल एडजस्ट टू 9,500
which is 5% of the account size and it stays there forever। जब तक तुम्हारे पास अकाउंट है तब तक ये जो ड्रॉ डाउन लेवल है 5% का ये वहीं पे रहेगा और स्टैटिक रहेगा। $9,500 यहाँ पे ये स्टैटिक रहेगा, वहीं पे रहेगा, ये ना हिलेगा, ना नीचे जाएगा, ना ऊपर जाएगा, वहीं पे रहेगा। तुम चाहे जितना भी प्रॉफिट बना लो, जितना भी प्रॉफिट निकाल लो, ये वहीं पे ही रहेगा। तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है ट्रेडर्स के लिए स्टैटिक ड्रॉडाउन। और मैं कहता ही हूँ स्टैटिक ड्रॉडाउन और बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन जहाँ पे भी आ जाता है वो ट्रेडर्स के फॉर्म में आ जाता है वो वाला अकाउंट कंप्लीटली, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैटिक ड्रॉडाउन तुम्हें देखने को मिलता है और विच इज लाइक प्रीटी ऑसम फॉर ऑल द ट्रेडर्स। मैं यहाँ पे बोलूंगा फॉर श्योर, क्योंकि इस अकाउंट से ही मैंने अपना पहला परफॉर्म पे आउट निकाला हुआ है एंड आई नो दैट हाउ अमेजिंग इट फील्स टू गेट योर फर्स्ट पे आउट एंड इंस्टेंट फंडिंग परफॉर्म एंड इट्स इंस्टेंट फंडेड मॉडल मेड दिस थिंग पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर ग्रेट रूल्स। तो ये चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद ड्रॉडाउन लिमिट हमने समझ लिया है, अभी धीरे धीरे करके बाकी के जो रूल्स है जो कि इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स में जानना इंपॉर्टेंट है उनके बारे में भी जानते हैं। तो नेक्स्ट जो रूल है दैट इज वीकेंड होल्डिंग एंड न्यूज ट्रेडिंग, राइट। सो ब्लूबेरी इंस्टेंट फंडिंग की अगर मैं बात करूँ तो वीकेंड होल्डिंग यहाँ पे अलाउड है और न्यूज ट्रेडिंग हैव अ 2 minutes विंडो पीरियड व्हिच मींस यू कैन ओपन क्लोज मॉडिफाई। अगर एसएल हिट हो गया या फिर टीपी हिट हो गया 2 मिनट के बिफोर या फिर 2 मिनट के आफ्टर तो फिर वो जो है वो ब्रीच माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे फर्स्ट अगर तुम वायलेशन करते हो फॉर द फर्स्ट टाइम ये एज अ वार्निंग देखा जाएगा, लेकिन कंटिन्यूअसली अगर करते हो फॉर श्योर सेकंड टाइम अगर करते हो तो फिर यहाँ पे ब्रीच कर दिया जाएगा। हार्ड ब्रीच होता है न्यूज ट्रेडिंग। बट आई विल रिकमेंड कि तुम ये सब छेड़छाड़ी करो ही मत। कोई भी मतलब वार्निंग दे रहे हैं फर्स्ट टाइम किया तो वार्निंग देंगे ऐसा मत सोचो, परफॉर्म्स है कुछ भी कर सकती है। और ऑन द अदर हैंड इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट का जो वीकेंड होल्डिंग एंड न्यूज ट्रेडिंग रूल है दैट इज हैव टू गेट एड ऑन व्हाइल परचेसिंग अकाउंट, ठीक है। सो यहाँ पे इनका जो एड ऑन है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब कि तुम यहाँ पे तो विंडो पीरियड है, वहाँ पे अगर तुम एड ऑन ले लेते हो तो वहाँ पे एड ऑन का इतना फायदा मिलता है तुम्हें। न्यूज के टाइम पे तुम्हारा अगर फॉर एग्जांपल ट्रेड चल रहा है तो तुम्हें नहीं पता कि न्यूज का क्या होगा क्या नहीं है, अगर वो न्यूज के टाइम पे तुम्हारा एसएल हिट कर गया, टीपी भी हिट कर गया, तुम्हें पता नहीं, ऑब्वियसली न्यूज का किसी को भी नहीं पता, वो गैम्बल ही करना होता है, राइट। सो तुम ट्रेड लेके बैठे हो बहुत टाइम से, लेकिन तुम्हारा एसएल हिट हो गया, टीपी हिट हो गया, न्यूज के टाइम पे बहुत बड़ा मूव आ गया, तो भी तुम्हारा अकाउंट जो है वो ब्रीच नहीं होगा बिकॉज यू हैव गॉट द एड ऑन, राइट। सो ये फायदा मिलता है। मैंने भी मेरे टाइम पे एड ऑन नहीं था, मैंने एड ऑन वगैरह नहीं लिया था उस टाइम पे, बट वो ऑलरेडी इनबिल्ट था इसके अंदर कि कुछ ऐसे ही रूल्स था, वो विंडो पीरियड का सीन था वहाँ पे। बट एड ऑन लेने के बाद वो जो डर है वो हट जाता है वहाँ से, ठीक है। सो ये चीज़ है। नेक्स्ट जो है दैट इज कंसिस्टेंसी स्कोर, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है देखना कि कितना कंसिस्टेंसी स्कोर है इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स में। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि ब्लूबेरी में भी तुम्हें ऐसा कुछ रूल देखने को नहीं मिलता है, कंसिस्टेंसी रूल हो गया, कंसिस्टेंसी स्कोर हो गया, कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है और इंस्टेंट फंडिंग में तो नहीं मिलता है पहले से, ठीक है। तो बाकी जितने भी टाइप के अकाउंट्स हैं जो कि इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स सो कॉल माने जाते हैं वहाँ पे तुम्हें कंसिस्टेंसी स्कोर देखना मिलेगा ही मिलेगा। बट यहाँ पे ब्लूबेरी वालों ने स्टार्टिंग से ही नहीं दिया है, विच इज़ अ ब्रिलियंट थिंग विच आई मस्ट से, कि स्टार्टिंग से ही उन लोगों ने कंसिस्टेंसी स्कोर को साइड करके रखा है और यहाँ पे कुछ भी ऐसा रूल नहीं है जो कि ट्रेडर्स को थोड़ा सा भी जकड़ के रखता है। यहाँ पे लोगों को लगता है वैसे तो इंस्टेंट कंसिस्टेंसी स्कोर सभी अकाउंट्स में होते ही होते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स में, और नए नए प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे कंसिस्टेंसी स्कोर को इंट्रोड्यूस कर रही है जिनमें थे नहीं पहले। अभी इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट ने भी, इंस्टेंट फंडिंग प्लेटफॉर्म ने भी अपने जो वन स्टेप अकाउंट्स है वहाँ पे शायद कंसिस्टेंसी स्कोर लाए हैं वो लोग। तो धीरे धीरे सभी प्लेटफॉर्म्स इसको कर रही हैं इम्प्लीमेंट अपने फॉर्म में, बट इट्स अ ब्रिलियंट थिंग दैट ऐसे इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स में जहाँ हालांकि होते ही होते हैं तो वहाँ पे ब्लूबेरी ने यहाँ पे कोई कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं रखा है। सो ग्रेट वर्क ब्लूबेरी फंडेड। बाकी कंसिस्टेंसी रूल, कंसिस्टेंसी स्कोर, इन सब चीजों के रिगार्डिंग अगर डिटेल में समझना है तो फिर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, वो वाला वीडियो तुम देख के सारी चीजें डिटेल में समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो रूल है दैट इज मिनिमम प्रॉफिटेबल या फिर मिनिमम ट्रेडिंग डेज। तो यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग में तुम्हें ऐसा कोई भी रूल देखने को नहीं मिलेगा, सो इसको हम साइड में रखते हैं। बट ब्लूबेरी फंडेड इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स में तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलता है मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज, ठीक है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज नहीं, मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज। इनका अगर डिफरेंस जानना है तुम्हें डिटेल में तो फिर आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, वो वाला वीडियो तुम डिटेल में देख सकते हो, ठीक है। सो इट हैज मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज वेयरइन यू हैव टू मेक 0.5% ऑफ द अकाउंट साइज ईच डे, राइट। सो यहाँ पे इंस्टेंट जो लाइट का जो अकाउंट है वहाँ पे 3 एक्टिव ट्रेडिंग डेज है, मतलब कि 3 एक्टिव प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज है। और यहाँ पे इलीट वाला अकाउंट अगर तुम लेते हो, इलाइट वाला, तो वहाँ पे 5 डेज का एक्टिव प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज है, मतलब कि जो भी अकाउंट साइज लेते हो 0.5% प्रॉफिट तुम्हें ईच डे बनाना पड़ेगा। अभी ये कंसेक्यूटिव डेज नहीं होता है कि लगातार तुम्हें बनाना पड़ेगा, तुमने आज बनाया उसके बाद 2 दिन बाद बना लिया तो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन पे आउट का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये जो कि तुम्हें पूरा करना पड़ेगा हर पे आउट लेने से पहले, ठीक है। रिक्वेस्ट करने से पहले तुम्हें ये जो क्राइटेरिया है वो मीट करना ही पड़ेगा। दोनों अकाउंट्स लेते हो तो उनके हिसाब से जो भी 3-5 का एक्टिव प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज है ये तुम्हें पूरा करके ही रिक्वेस्ट पे आउट करने को मिलेगा, राइट। सो ये चीज़ है, उसके बारे में हम जानेंगे। पे आउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ ही गए यहाँ पे, ठीक है।
सो यहाँ पे ब्लूबेरी फंडेड का जो इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट है उसका जो पे आउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें यहाँ पे मिनिमम 100% का प्रॉफिट करना पड़ेगा। जो भी तुम अकाउंट लोगे वहाँ पे मिनिमम $100 का प्रॉफिट रहना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्लीट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल डेज अकॉर्डिंग टू योर अकाउंट टाइप। लीड लाइट लेते हो तो फिर तुम्हें 3 करना पड़ेगा प्रॉफिटेबल डेज, और अगर इलाइट लेते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पे 5 एक्टिव प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज करना पड़ेगा। उसके बाद 14 डेज का वेटिंग पीरियड होता है आफ्टर योर फर्स्ट डेट, तो 2 हफ्ता तुम्हें ऐसे भी रुकना पड़ेगा वैसे भी रुकना पड़ेगा। तो ये 3 क्राइटेरियाज है, मतलब कि 2 ही क्राइटेरियाज है कहने के लिए। बाकी इसके ऊपर KYC वगैरह हो गया, वो सब चीजें तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, ऑफ कोर्स सी बात है। बट मेन अगर पे आउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो यही दोनों रूल्स है जो कि तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा पे आउट को रिक्वेस्ट करने से पहले, ठीक है। एक है फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें $100 का प्रॉफिट करना पड़ेगा जो भी अकाउंट साइज तुम लेते हो। नेक्स्ट तुम्हें यहाँ पे जो रिक्वायर्ड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज है वो करना पड़ेगा अपने जो भी अकाउंट लेते हो। कि मैंने अभी तुम्हें इलाइट वाला जो अकाउंट है, इलीट वाला जो अकाउंट है वो रिकमेंड किया है, तो वो अगर लेते हो तो तुम्हें 5 करना पड़ेगा, और अगर लाइट अकाउंट भी लेते हो तुम्हें इंस्टेंट लाइट तो फिर तुम्हें 3 दिन का करना ही पड़ेगा, राइट। ऑन दी अदर हैंड अगर पे आउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम इंस्टेंट फंडिंग प्लेटफॉर्म का देखने जाए तो फिर यहाँ पे मस्ट कंप्लीट दी 5% टारगेट फर्स्ट, ठीक है। ये तो मस्ट है, तुम्हें 5% का प्रॉफिट टारगेट करना पड़ेगा जो भी तुम अकाउंट लेते हो उसके हिसाब से जो भी 5% होता है, और उस 5% को जैसे ही तुम विड्रॉ करोगे वहां पे तुम्हें 80% का प्रॉफिट स्प्लिट मिल जाएगा, राइट। उसके बाद जैसे ये टारगेट पूरा होता है, ये वन टाइम का ही होता है, वंस इन अ लाइफ टाइम तुम्हें करना पड़ता है ये। उसके बाद जैसे ही ये टारगेट पूरा होता है, तुमने पे आउट निकाल लिया, तुम्हारा जो ड्रॉडाउन है वो तो 5% हो गया अभी, ठीक है। उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग 5% टारगेट मिनिमम प्रॉफिट शुड बी ओनली $25 टू रिक्वेस्ट अ पे आउट। मतलब कि सिर्फ $25 तुम्हें मिनिमम करना है वहां पे अपना जो पे आउट है वो रिक्वेस्ट करने के लिए। उसके हिसाब से $25 भी अगर तुमने वहां पे रिक्वेस्ट कर दिया तो उसका जो 80% होगा वो भी काट के ये लोग तुम्हें दे देंगे, ठीक है। ऐसा ही है। तो मैंने अपना जो सेकंड पे आउट है वो $45 या फिर $55 समथिंग निकाला था वहां पे, और 80% उसका मुझे मिल गया था। तो ऐसा सीन है, मतलब कि और ये पे आउट जो भी रिक्वेस्ट करोगे अगर छोटे छोटे पे आउट्स होंगे तो फॉर श्योर ये तुरंत ही मतलब दे देते हैं, 48 आवर्स का टाइम लेते हैं बट दे देते हैं। अभी मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं ये लोग, पे आउट वगैरह टाइम पे नहीं दे रहे हैं, अकाउंट वगैरह KYC में दिक्कत आ रही है, बट आई एम प्रीटी श्योर दैट ये लोग ठीक कर देंगे। ये सब बहुत टाइम से है मार्केट में, और अभी भी मार्केट में है और आगे भी बहुत टाइम तक रहेंगे। सो आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिट। सो ब्लूबेरी फंडेड हो गया या फिर इंस्टेंट फंडिंग प्लेटफॉर्म हो गया, ये दोनों ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे तुम ट्रस्ट कर सकते हो जो कि मार्केट में लेजिटली बिजनेस करने के लिए ही है, right? So you can trust this both the platforms, and if you wish to go any of this instant funding accounts then you can go for Blueberry का। अगर लेना चाहते हो तो मेरा कोड वगैरह है नीचे honest20, बट इंस्टेंट फंडिंग का मेरे पास कोई भी लिंक वगैरह नहीं है, कोड वगैरह नहीं है, तो तुम खुद से जाके या फिर परिदा का जो लिंक है वहां से जाके उसका कूपन कोड यूज करके ले सकते हो, वहां से देख लेना अपने हिसाब से जो भी सही लगे तुम्हें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भी 14 डेज का वेटिंग पीरियड मिलता है तुम्हें आफ्टर योर फर्स्ट ट्रेड, तो दोनों में ही ये रूल मिलता है, लेकिन ये दोनों 14 डेज के बाद कोई भी वैलिड नहीं होता है। बाकी ये दो रूल्स है जो कि तुम्हें यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, ये भी फर्स्ट वन टाइम करने के बाद वैलिड नहीं होता है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग 5% टारगेट, यही एक रूल है, $25 होना चाहिए मिनिमम, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में माना जाता है इंस्टेंट फंडिंग में। और ऐसा उसके ऊपर मतलब KYC वगैरह वो सब चीज़ें तुम ऑलरेडी जानते हो उसके बारे में, राइट। सो एकदम सिंप्लीफाइड चीज़ है, दोनों में ही मैं कहूँगा एकदम सिंप्लीफाइड क्राइटेरिया है ये, ठीक है। जो यहाँ पे एक रूल है, कहने के लिए रूल नहीं है, ये एक बेनिफिट है जो कि हर प्लेटफॉर्म नहीं देती है बट कुछ ही प्लेटफॉर्म्स देती है। बट ब्लूबेरी और इंस्टेंट फंडिंग प्लेटफॉर्म का वैसे ही नाम है मार्केट में, तो ठीक पैसा काम है इसीलिए नाम है, राइट। सो ये चीज़ है यहाँ पे। सो स्केलिंग प्लान अगर मैं ब्लूबेरी फंडेड की बात करूँ, यस ब्लूबेरी फंडेड डज हैव अ स्केलिंग प्लान। तो पहले कंडीशंस जान लेते हैं यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या है। सो 10% नेट प्रॉफिट ओवर 3 consecutive months, at least 4 payouts within that period। तो यहाँ पे कोई भी मतलब टाइम बाउंड्री नहीं है, कोई भी 3 consecutive months में तुम्हें 10% बनाना पड़ेगा। उसके बाद एटलीस्ट उन 3 महीनों के अंदर ही तुम्हें 4 या फिर 4 से ज्यादा पे आउट निकालना पड़ेगा, एटलीस्ट 4 पे आउट्स लिखा हुआ है। तो 4 पे आउट्स और 10% का नेट प्रॉफिट तुम्हें उस अकाउंट में बनाना पड़ेगा 3 consecutive months में, मतलब कि लगातार 3 महीनों में। उसके बाद तुम अगर वो चीज कर लेते हो विच इज लाइक आई थिंक 10% 3 महीने में बनाया जा सकता है, विच इज डूएबल फॉर श्योर, एंड एटलीस्ट 4 पे आउट्स तो निकाला जा ही सकता है उससे। उसके बाद बेनिफिट जो यहाँ पे तुम्हें मिलता है दैट इज 25% का बैलेंस इंक्रीज मिलेगा एवरी 3 मंथ्स में। उसके बाद अपग्रेडेड प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा अप टू 90% का, और मैक्सिमम जो एलोकेशन है वो 2 मिलियन का है ब्लूबेरी में, ठीक है। 2 मिलियन का तुम्हें मैक्स एलोकेशन मिल सकता है अगर तुम 3 consecutive महीनों में मतलब ये करते हो। कोई भी टाइम ड्यूरेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुमने
अभी 3 महीनों में 3 कंसेक्यूटिव महीनों में अपना जो स्केल है वो कर लिया, अपने अकाउंट का स्केलिंग कर लिया, उसके बाद तुम्हें कोई गैप रखना पड़ेगा वहां पे, उसके बाद फिर से 3 महीना रुकना पड़ेगा, वैसा कुछ भी नहीं है। कंसेक्यूटिव 3 महीने में, कोई भी 3 महीने में अगर तुम 10% करते हो, 4 पे आउट ले लेते हो, उसके बाद तुरंत तुम स्केलिंग का वहां पे कर सकते हो, राइट। सो आई गेस उनके जो भी कस्टमर सपोर्ट है वहां पे तुम्हें मैसेज या फिर ईमेल करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा सीन है, तो वो लोग वहां से गाइड कर देंगे, राइट। सो सेम गोज फॉर इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट। तो इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट जो का भी एक स्केलिंग प्लान है। उसके बाद कंडीशंस ये है, यहाँ पे सिर्फ मिनिमम 10% गेन ऑन दी अकाउंट करना पड़ेगा, और कोई भी यहाँ पे नहीं है, पे आउट वगैरह का सीन नहीं है। मिनिमम 10% गेन ऑन दी अकाउंट जैसे ही तुम करते हो। मैं इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स का बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ब्लूबेरी का शायद ये पूरा का पूरा जो उनके अकाउंट टाइप्स है, 1 स्टेप हो गया, 2 स्टेप हो गया, सभी में ये वैलिड होता है। लेकिन ये इंस्टेंट फंडिंग का जो अकाउंट्स टाइप्स है, ये सिर्फ मैं इंस्टेंट फंडिंग का ही बोल रहा हूँ, इंस्टेंट फंडिंग मॉडल का ही बोल रहा हूँ। और बाकी जो भी उनके अकाउंट टाइप्स है, 1 स्टेप हो गया, 2 स्टेप हो गया, या फिर जो भी हो गया, उसके लिए थोड़ा सा अलग है। सिर्फ मैं यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग का अगर बोलने जाऊँ, उस अकाउंट में फॉर एग्जाम्पल 10K का अकाउंट है तुम्हारे पास, 10% तुमने बना लिया एट एनी टाइम, ठीक है। एट एनी टाइम तुमने 10% बना लिया, मतलब कि $1000 का प्रॉफिट कर लिया उस अकाउंट में, तो फिर सीधा उनको ईमेल करो या फिर मैसेज करो कि मैंने 10% बना लिया, अभी आई वांट टू स्केल दिस अकाउंट, ठीक है। सो बेनिफिट जो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा, दैट इज डबल द अकाउंट साइज। यहाँ पे डायरेक्ट डबल मिलेगा तुम्हें। यहाँ पे 25% का मिल रहा है बैलेंस साइज, यहाँ पे डायरेक्ट डबल कर दिया जाएगा। 10K का अकाउंट है, 20K कर दिया जाएगा तुम्हें सीधा का सीधा, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज है यहाँ पे। उसके बाद मैक्सिमम जो एलोकेशन है वो 1.28 मिलियन तक तुम यहाँ पे जा सकते हो इंस्टेंट फंडिंग में। ब्लूबेरी का थोड़ा सा ज्यादा है, बट क्या ही फर्क पड़ता है भाई, 1.28 मिलियन तक का मैक्स एलोकेशन। बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ पीपल होते हैं, लोग होते हैं जो कि इस लेवल तक पहुंच पाते हैं। आई रियली होप, आई रियली प्रे टू गॉड कि यहाँ पे तुम में से ही कोई यहाँ पे निकल के आए और एक टाइम पे मुझे मैसेज करे, मुझे डीएम करे कि भैया आपने ये जो बताया था 1.2 मिलियन 1.28 मिलियन का जो इंस्टेंट फंडिंग का मैक्स एलोकेशन है वो मैंने अचीव किया है, या फिर ब्लूबेरी में 2 मिलियन का मैंने मैक्स एलोकेशन अचीव किया है। एंड आई लिटरली बेट यू दैट इट्स अ अनरियल एक्सपीरियंस व्हिच एनी ट्रेडर, एनी प्रोफॉर्म ट्रेडर स्पेशली कैन हैव इन हिज लाइफ, राइट। सो ये चीज है, करेंगे भाई, हम सब करेंगे, मतलब किया जा सकता है ना, इसीलिए दिया हुआ है यहाँ पे, किया जा सकता है, किसी ने ऑलरेडी किया हुआ है, और एक काम को अगर किसी ने किया हुआ है तो फिर हम भी कर सकते हैं यार, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। जस्ट इट्स अ मैटर ऑफ बिलीफ, ये सेल्फ बिलीफ है तुम्हारे अंदर वो विश्वास है कि तुम कर सकते हो, तुम्हें भगवान पे भरोसा है बहुत ज्यादा कि हो जाएंगे, वो करवा देंगे वहां पे, राइट। सो वो सब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बस पॉजिटिव रहो और काम करते जाओ। काम पे कोई भी आलस मत करो, ट्रेडिंग पे कोई भी आलस मत करो। जो भी मतलब चीजें हैं, जो भी तुम्हारे प्रोसेस है, प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करो, अपने रूल्स को फॉलो करो, और एक टाइम पे कर लेंगे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है ये सब। नेक्स्ट इज कमीशन एंड स्प्रेड्स। तो यहाँ पे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कमीशन और स्प्रेड्स तुम्हें रॉ मिल जाते हैं, यू गेट एड ऑन्स, और सेम गोस फॉर इंस्टेंट फंडिंग प्रोफॉर्म एज वेल। यहाँ पे भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कमीशन और स्प्रेड्स तुम्हें रॉ ही मिलते हैं, यू गेट एड ऑन्स एज वेल। जहाँ पे तुम कमीशन रॉ चाहिए या फिर स्प्रेड्स रॉ चाहिए, तो वो चीजें तुम सिलेक्ट कर सकते हो अकाउंट परचेसिंग के टाइम पे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज व्हिच इज प्राइसिंग। प्राइसिंग कैसा है यहाँ पे, तो वो जान लो। तो इंस्टेंट जो लाइट है ब्लूबेरी का, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम $37, और इंस्टेंट जो इलीट है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम $100, राइट। सो मैंने एक बात बोला था तुमसे और हमेशा बोलता हूँ, दैट इज दैट तुम अगर जितना भी रूल्स भरा अकाउंट लेते हो उसका जो प्राइस होता है वो कम होता है, राइट। और जितना रूल्स कम होगा उतना ही ज्यादा प्राइसिंग होगा। तो ये इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स में तुम्हें देखने को मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पे बाय यूजिंग Honest20 यू विल गेट 20% फ्लैट डिस्काउंट ऑन एनी अकाउंट्स फ्रॉम ब्लूबेरी फंडेड। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके तुम किसी भी टाइप का अकाउंट कर सकते हो। लाइट अगर तुम इस्तेमाल करना चाहते हो इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट ब्लूबेरी का, तो तुम शुरू कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट दैट गो फॉर इलीट अकाउंट, यहाँ पे जो कि रूल्स थोड़े से कम है, वहाँ पे प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है इसलिए क्योंकि रूल्स बहुत ज्यादा कम है, और ड्रॉडाउन लिमिट भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू दी लाइट अकाउंट। हालांकि इक्विटी ट्रेलिंग ही है, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट फिर भी यहाँ पे कर रहा हूँ कि अगर तुम ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना इट्स ऑल योर चॉइस, ठीक है। और इंस्टेंट फंडिंग प्राइसिंग की मैं बात करूँ, सबसे छोटा अकाउंट जो स्टार्ट होता है वो $44 से होता है। छोटा अकाउंट सबसे ज्यादा छोटा शायद $625 का है, तो वो $44 से यहाँ पे चालू होता है। सो आई होप तुम्हें पूरा का पूरा क्लियरिटी मिल चुका होगा कि तुम्हारे रिक्वायरमेंट्स का और नीड्स के हिसाब से कौन से प्रोफॉर्म के साथ तुम्हें जाना चाहिए और कौन सा इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट तुम्हारे लिए एट दिस पॉइंट सबसे ज्यादा बेस्ट है। एंड आई होप दैट तुम अपना जो डिसीजन है वो वाइसली लोगे और अपना जो पैसा है वो एक अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करोगे और उससे रिटर्न भी कमा पाओगे। सो वीडियो अगर पसंद आया तो फिर एक बार लाइक कर देना, हाइप करना मत भूलना भाई, फॉर श्योर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है अभी यूट्यूब में।
तो हाइप फॉर श्योर कर देना और शेयर करना मत भूलना अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस इन्फॉर्मेशन का फायदा मिल पाए। और सब्सक्राइब तो तुम कर ही दोगे, और अगर नए आए हो भाई प्लीज मैं तुम्हें कहता हूँ कि सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस लेवल का डिटेल और इंसाइटफुल कंटेंट शायद ही तुम्हें कहीं और देखने को मिलेगा। तो फटाफट से एक बार सब्सक्राइब का बटन हिट कर दो, ताकि अपने जो भी डाउट्स है, कंफ्यूजन है, नेक्स्ट वीडियो टॉपिक सजेशंस तुम अगर कुछ देना चाहो तो फिर नीचे कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, वहां पे तुम मन भर के वहां पे लिख सकते हो, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। एंड बाकी इस चैनल पे मैंने रिसेंटली एक वीडियो पब्लिश किया है wherein I took the challenge of passing a 100K one step account, बट ये बाकी चैलेंजेस जैसे होने वाले नहीं है। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा अनाउंसमेंट किया है जो कि अभी तक इस प्रोफॉर्म इंडस्ट्री में किसी ने नहीं किया है। तो उसके बारे में अगर तुम जानना चाहते हो, एंड आई वुड रिकमेंड यू कि तुम अगर एक ऐसे इंसान हो जिसने अभी तक प्रोफॉर्म अकाउंट कोई भी पास नहीं किया है, अभी तक अपना पहला पे आउट नहीं निकाला है, तो भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। फटाफट से जाके इस वीडियो को देखो और चीज़ों को जानो कि मैंने क्या वहाँ पे अनाउंस किया है। तो जाओ वीडियो को देखो, समझो और इम्प्लीमेंट करना चालू करो। बाकी आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्ण।